Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के शानदार सेशन में। जैसा कि आप सभी को टॉपिक दिख रहा है, प्रॉब्लम ऑन एजेस, यानी आयु संबंधी समस्याएं। आपने देखा होगा एग्जाम कोई सा भी हो, किसी भी लेवल का हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, आपके पेपर में एक दो सवाल तो मिलते ही मिलते हैं। एसएससी इवन स्टेट लेवल के भी एग्जाम में आपने देखा होगा कि हमेशा एक दो सवाल प्रॉब्लम ऑन एज से देखने को मिलते हैं, है ना बेटा। तो एक बार मैं चाहता हूं सारे लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। उससे पहले सभी लोगों को, भाई 26 जनवरी है आज, तो आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक बार जल्दी से आप सभी लोगों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेटा हम उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि कल से यानी 25 जनवरी से आपके कौन से बैचेज स्टार्ट हुए हैं। 3 से 5 में आपका बैंक का बैच स्टार्ट हुआ है, 7:30 से 9:30 में आपका एसएससी का बैच स्टार्ट हुआ है। बैच जो हैं वो बाइलिंगुअल हैं। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो ये दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है भाई। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं आज के चैप्टर की। तो बेटा चैप्टर का नाम तो बताइए आपको क्या है, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ठीक है भाई। प्रॉब्लम ऑन एजेस चैप्टर का नाम है। इसके लिए बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपको ना थोड़े से रेशियो के कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है, रेशियो के अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आपका ये चैप्टर आसानी से सॉल्व हो जाए। बाकी एक दो छोटी छोटी ट्रिक बताऊंगा, मैं गारंटी लेता हूं शुरू से आखिरी तक अगर आपने सेशन को देख लिया तो आज के बाद कभी भी ये सवाल आपसे गलत नहीं होंगे बेटा, ये बात गारंटी है, कभी भी सवाल गलत नहीं होंगे। स्टार्ट करें फिर, आ जाओ फिर। सबसे पहले एक छोटी सी बात है बेटा, सबसे पहले एक बात बताओ, अगर ए प्लस बी प्लस सी 3 बंदे हैं, इनकी अगर प्रेजेंट एज का एडिशन अगर 60 ईयर है और कोई हमसे बोले कि 10 साल बाद ही कितना एडिशन होगा, तो सारे लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें कि 10 साल बाद इन तीनों की एज का एडिशन क्या होगा। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, 10 साल बाद अगर पूछा जाए तो 30 ऐड होगा। क्यों? क्योंकि 10 ए का बढ़ेगा तो 10 बी का बढ़ेगा, 10 सी का बढ़ेगा, यानी टोटल कितना बढ़ जाएगा 30। तो 10 साल बाद तीनों की एज हो जाएगी 90 ईयर। आज के बाद क्या याद रखना है कि बढ़ेगी एज तो सबकी और घटेगी एज तो सबकी। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, अगर ए और बी की एज में आज 5 साल का डिफरेंस है, ए और बी की एज में अगर आज 5 साल का डिफरेंस है, तो आपको भी पता है कि 10 साल पहले भी ए और बी की एज में 5 साल का डिफरेंस रहेगा। कितने साल का रहेगा? 5 साल का। और 10 साल बाद भी कितने साल का डिफरेंस रहेगा? 5 साल का ही डिफरेंस रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं आज आपसे 2 साल बड़ा हूं, 5 साल बड़ा हूं, तो आने वाले 10 साल बाद भी मैं 5 साल बड़ा रहूंगा और आज के 5 साल पहले भी मैं 5 साल ही बड़ा था। मतलब डिफरेंस लाइफ टाइम क्या होता है? सेम होता है। अगर आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है तो वो जीवन भर 2 साल छोटा रहेगा कि नहीं रहेगा? बस बात खत्म। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो आसानी से सवाल सभी लोगों का बन जाएगा, ठीक है भाई। तो बिना टाइम बर्बाद किए मैं चाहता हूं कि आज का सेशन स्टार्ट किया जाए और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जल्दी से इस सवाल को पढ़िए, समझिए और बताने की कोशिश करिए सवाल का आंसर क्या होगा। तेजी के साथ बेटा इस सवाल को पढ़िए, समझिए और आंसर निकालने की कोशिश करिए। बहुत शानदार सवाल है, तेजी के साथ सॉल्व करिए। मुझे पूरा भरोसा है सभी लोगों का आंसर आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है सभी लोगों का आंसर आ जाएगा। एक बार जल्दी से आसानी से पढ़िए सवाल को। ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को, इसमें लिखा क्या है। सवाल में लिखा है बेटा कि m और n की आयु का अनुपात है। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनेंगे। m और n की आयु का प्रेजेंट में अनुपात है 6:5। बेटा m और n की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया गया है? 6:5। ये प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया, ये प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया कि नहीं दिया गया? 15 साल बाद आफ्टर 15 ईयर
यानी 15 साल बाद उनका रेशो हो जाता है, कितना हो गया बेटा, 9:8, है ना। तो जब कभी भी इस तरीके के सवाल आपके पेपर में आए तो क्या करना है, सबसे पहले इसका डिफरेंस करो, कितना आ रहा है 1, इसका डिफरेंस करो, कितना आ रहा है 1। चूंकि डिफरेंस सेम है इसलिए डिफरेंस बराबर करने की जरूरत है नहीं, तो ऊपर नीचे का डिफरेंस कर लो, कितना आ रहा है 3। रेशियो के अकॉर्डिंग 3 डिफरेंस आ रहा, रियल में आ रहा है 15 साल का डिफरेंस। तो आप बताइए एक रेशियो का मान 5 साल हुआ कि नहीं हुआ। अब एक रेशियो अगर 5 के बराबर होगा तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 30 साल। और हमसे पूछा गया था एम की एज, तो ये एम्स एज आ गई आपकी कितनी बेटा, 30 साल, यानी एम की एज आ गई। ठीक है भाई, तो आंसर आ जाएगा आपका 30 ईयर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बोलो क्वेश्चन क्लियर हुआ सब लोगों को, बात समझ में आ गई सब लोगों को। तो पहले सवाल का जवाब आ रहा 30 ईयर और आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। इसी बात पर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे फिर से हाजिर है, जल्दी से सवाल को पढ़िए और बताइए सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। तेजी के साथ पढ़िए, बहुत बढ़िया सवाल है। जल्दी जल्दी फटाफट सब लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो और इस सवाल का आंसर बता दो कि क्या आ रहा। फटाफट बेटा जल्दी से स्पीड में तेजी के साथ जल्दी से सॉल्व करो सवाल को। बहुत बढ़िया सवाल है, आसान सा सवाल है। बताओ क्या दिया, ए बी सी डी 4 बंदे हैं जिनकी आयु का एडिशन 76 ईयर है, 7 साल बाद उनका रेशो दिया गया है। तो आप बताओ सी की वर्तमान एज बतानी है। मुझे लगता है सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। तेजी के साथ बताओ बेटा, तेजी के साथ बताओ बेटा, जल्दी से तेजी के साथ। एक बात बताओ, ए बी सी और डी की, ए बी सी डी की जो 7 साल बाद का जो रेशियो दिया गया है वो है 7:6:5:8। 7 6 13, 13 5 18, 18 और 8 26 हुआ कि नहीं हुआ बेटा, 26 हुआ कि नहीं हुआ। और अब बताओ चारों की अभी प्रेजेंट में जो एडिशन है वो 76 ईयर है, 76 ईयर है। रेशियो जो आपके पास है वो 7 साल बाद का है और एज जो आपके पास दी गई वो प्रेजेंट की है। तो इक्वल तो तभी होगा ना जब दोनों एक ही टाइम की बात हो रही होगी। तो इसको भी 7 साल बाद बताओ क्या होगी, 7 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी। अगर ये चारों लोग अभी अगर 76 ईयर के हैं तो 7 साल बाद चारों का 7 7 यानी 7 चौके 28 साल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जोड़ लो इसको, 8 6 14, 7 2 9 1 10, यानी इन लोगों की टोटल एज आ रही बेटा कितनी, 104। तो 26 का मान 104 के बराबर। तो एक रेशो का मान बेटा 4 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, एक रेशो का मान 4 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। और अगर एक रेशो का मान 4 के बराबर हुआ तो सी की वर्तमान आज एज बतानी है भाई। एक रेशियो 4 के बराबर तो सी की वर्तमान एज, तो आप बताओ एक का मान 4 के बराबर, 5 का मान कितना हो जाएगा 20 साल, यानी 5 का मान कितना हो जाएगा बेटा 20 साल। इस सवाल का आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, बट अभी 20 साल आंसर नहीं होगा, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि 5 का मान 20 आया, 5 का मान 20 आया बेटा, 5 का मान 20 आया, है ना। और ये रेशो जो दिया गया है वो 7 साल बाद के बाद है ना, और हमें सी का प्रेजेंट बताना है। तो सी का अगर प्रेजेंट निकालना है तो ये 20 साल, तो 7 साल बाद की एज है, यानी 20 में 7 माइनस कर दो, बताओ प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी बेटा 13 साल। यानी इस सवाल का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 13 साल आ रहा है बेटा। इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है 13 साल। याद रखिएगा, ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा गड़बड़ हुआ तो ऑप्शन टैली कर जाएगा, बड़ा समस्या हो जाएगी, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चले अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से तेजी के साथ सारे लोग पढ़िए, समझिए और आंसर निकालने की कोशिश करिए सारे लोग। क्या होगा इस सवाल का आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, जल्दी से सॉल्व करिए।
ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 2:5। 8 वर्ष बाद उनकी आयु 1:2 के अनुपात में होगी। उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा? ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया 2:5। ये 2:5 दिया गया है उनकी वर्तमान आयु का रेशो। 8 साल बाद उनका रेशो जो हो रहा है वो 1:2 हो रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज? उनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस क्या होगा? पहला पॉइंट, कैसे इन सवालों को लगाया जाता है? मैंने मेथड बताया था ना। सबसे पहले डिफरेंस चेक किया करो। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। डिफरेंस बराबर नहीं है तो पहला रूल है डिफरेंस बराबर होगा तो ही आगे सवाल बढ़ेगा। यानी यहां पर 1 है, यहां पर 3 है। डिफरेंस बराबर करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले रेशियो में। तो अब बताओ नया रेशियो क्या आ जाएगा ए और बी का? तो ये रहेगा 2:5 और 8 साल बाद रेशियो आ जाएगा जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3:6 आ रहा कि नहीं आ रहा? अब सही लग रहा है। अब आप बताइए, ए का 2 से 3 हो गया यानी रेशियो के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा है? 1। जबकि रियल में कितना बढ़ गया? 8 साल। एक रेशियो का मान 8 के बराबर। अब 1 का मान 8 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अब बोला उनकी आयु में डिफरेंस कितना है? तो बेटा रेशियो के अकॉर्डिंग उनकी आयु में डिफरेंस कितना है? 3। तो 1:3 8 के बराबर, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 24। 3 क्यों लिया समझ में आ रहा भाई? आपस में इनका डिफरेंस देखोगे तो कितना आ रहा? 2 और 5 का डिफरेंस 3 ही तो आ रहा। तो 3 रेशियो का मान 24 होगा। मतलब इस सवाल का शानदार जवाब आ गया। आप लोगों ने भी आंसर बिल्कुल सही दिया। 24 करेक्ट आंसर है भाई, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 24 इज द करेक्ट आंसर। चलें इसी बात पे अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे फिर से हाजिर है। समय स्टार्ट हो चुका है और जल्दी से बताइए सवाल का आंसर क्या होगा? तेजी के साथ बताइए बेटा इस सवाल का आंसर क्या होगा? सात वर्ष पूर्व से ए और बी की आयु का अनुपात था 3:4। अब से 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा क्रमशः 7:8। वर्तमान में बी की आयु क्या होगी ये हमसे पूछा है। जैसे सवाल में दिया है 7 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4। बेटा ये 3:4 जो दिया गया है ना, ये 7 साल पहले का है। 9 साल बाद का जो रेशियो है, 9 साल बाद का जो रेशियो है वो दिया गया है आपका 7:8। इसका डिफरेंस चेक करो 1, इसका डिफरेंस चेक करो 1। डिफरेंस बराबर है भाई, और जब डिफरेंस बराबर होता है तो डिफरेंस बराबर करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है ना। डिफरेंस बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है भाई। अब बताओ ऊपर नीचे का डिफरेंस बताओ कितना आ रहा? ऊपर नीचे का डिफरेंस देखोगे तो 4 आएगा रेशियो के अकॉर्डिंग। यहां बताओ कितना आ रहा? 16 साल। अरे 7 साल पहले और 9 साल बाद। एक रेशियो का मान बताओ सब लोग 4 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एक रेशियो का मान 4 के बराबर आ रहा है तो 4 का मान 16 के बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी ये बताओ बी का रेशियो कितना है? 16 है। बट ये जो 16 साल आ रहा है ये आपने 7 साल पहले वाले रेशियो में वैल्यू पुट करी है कि नहीं करी है? तो ये 7 साल पहले की एज हो गई कि नहीं हो गई? मतलब आपको 16 में 6 जोड़ना पड़ेगा, सॉरी 16 में 7 जोड़ना पड़ेगा, तब आपकी निकलेगी बी की प्रेजेंट एज। 16 और 6 23। यानी इस सवाल का जो आंसर आ रहा है बेटा वो 23 ईयर आ रहा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। और आप लोग बहुत बढ़िया आंसर देना बेटा। तो इस सवाल का आंसर आ रहा है 23 करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझ में आ रहा कंसेप्ट? क्या करना है पूरी बात फिर से सुनो। सबसे पहले रेशियो नोट कर लिया करो। रेशियो नोट करने के बाद आप ये देखा करो डिफरेंस बराबर है कि नहीं है। बराबर ना हो तो डिफरेंस बराबर कर लिया करो। बस 2 बातें याद रखो। डिफरेंस बराबर है रेशियो से कंपेयर करा दो, डिफरेंस बराबर नहीं है रेशियो इक्वल करा दो। बस नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पे आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। बहुत शानदार सवाल है। आपका टाइम चालू हो गया है। 36, 30, 32 और 28 आपके ऑप्शन हैं। जल्दी से सभी लोग इसको सॉल्व करें और बताएं सवाल का आंसर क्या होगा। सारे लोग तेजी के साथ बेटा स्पीड में सब लोग सॉल्व करें। स्पीड में सारे लोग सॉल्व करें और बताएं सवाल का आंसर क्या होगा।
चलो एक बार लाइक और शेयर कर दो सारे लोग, जितने लोग क्लास में हो। आओ सवाल देखते हैं क्या लिखा। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात है 3:4, यानी 3:1 है। प्रेजेंट में उनकी एज का रेशो 3:4 ए और बी की प्रेजेंट रेशो है। 4 साल पहले, अब देखो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया जल्दबाजी में, इसको हमें पहले कैसे रेशो बनाना है यही चीज सीखनी है आप लोगों को। अब देखो यहां पर लिखा है 4 साल पहले, 4 साल पहले रेशो था 4:1 और प्रेजेंट में उनका रेशो है 3:1, ये दिया है सवाल में। अब हमसे बोल रहा है एक ही परसेंटेज बताओ, एक ही परसेंटेज बताओ। मेथड सुनो क्या होगा, बताओ इसका डिफरेंस कितना आ रहा, 3, इसका डिफरेंस कितना आ रहा, 2। डिफरेंस बराबर नहीं है तो डिफरेंस बराबर करो ना भाई। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 से नीचे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो आप बताओ नया रेशो कितना निकल के आ रहा है ए और बी का। जब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 और 2, कब का रेशो, 4 साल बाद। और इस 3 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3, नहीं 9 आ जाएगा, 9। 3 से नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई, तो ये हो जाएगा 9 और 3, ये आ जाएगा आपका रेशो कब का, प्रेजेंट का है। ये प्रेजेंट का रेशो है ना भाई, ये आ जाएगा आपका प्रेजेंट का रेशो, ठीक। ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा प्रेजेंट। अब आप बताओ, अब रेशो सही लग रहा है ना। क्या किया हमने, इसका डिफरेंस 2 था, इसका डिफरेंस 3 था, तो इस 3 से हमने यहां मल्टीप्लाई किया, इस 2 से हमने ऊपर वाले रेशो मल्टीप्लाई किया, आपका रेशो इक्वल हो गया। आप बताओ ऊपर नीचे का डिफरेंस बताओ कितना है, 1 का मान 4 साल के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, 1 का मान 4 साल के बराबर। हमसे बोला एक ही वर्तमान एज बताओ, 1:4 के बराबर, तो 9 रेशो का मान कितना हो जाएगा, 9 चौके 36। और बताओ ए का प्रेजेंट रेशो, ये प्रेजेंट का रेशो है ना भाई, तो ए का प्रेजेंट रेशो 9 ही तो दिया है। मतलब इस सवाल का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 36 ईयर, जो कि आप सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब है ना। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया सारे लोग आंसर दे रहे हैं, शानदार तरीके से सारे लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पे आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, जल्दी से सवाल को पढ़िए, समझिए और बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। समय भी आपका स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से सॉल्व करें और बताएं सवाल का आंसर क्या होगा। देखिए ए बी सी 3 बंदे हैं कि आयु का अनुपात दिया गया है 5:6:7। उनकी आयु का योग जो दिया गया है, मतलब एडिशन जो दिया गया है वो दिया है 72। 10 वर्ष पूर्व बी की आयु का सी 10 वर्ष बाद सी की आयु से अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमसे सवाल में दिया गया है। बहुत बढ़िया, अब इससे ज्यादा आसान सवाल क्या ही लोगे यार। आप एक बात बताओ, ए बी सी रेशो बताओ 5, 6, 7, तीनों का रेशो बताओ, एडिशन कितना हो जाएगा 18, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग तीनों का एडिशन कितना है 72 ईयर। तो एक रेशो का मान बताओ सब लोग 4 साल हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक रेशो का मान 4 साल हुआ कि नहीं हुआ, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को। अब एक रेशो 4 का मान बराबर हुआ तो हमें बोल रहा बी की, तो एक रेशो 4 के बराबर, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 24, है ना, और 7 का मान कितना हो जाएगा 28 साल। मेरे हिसाब से ये लाइन तो सबको समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये बोल रहा है कि बी की 10 वर्ष पहले, अब आप बताओ बी की 10 वर्ष पहले, तो बी का अगर प्रेजेंट देखा जाए तो 24 साल है, तो 10 साल पहले कितना हो जाएगा 14, और सी की आयु, और 10 वर्ष बाद सी का अगर प्रेजेंट अगर देखा जाए तो 28 है, और 10 साल बाद पूछ रहा है सी का 10 साल बाद, तो ये 38 होगा कि नहीं होगा, 38 होगा कि नहीं होगा बेटा, 2 से काट दीजिए, 17:19, 7:19 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जो कि बात सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब डाला आप लोगों ने। इससे ये पता चलता है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत शानदार हैं और बहुत अच्छे हैं। तो एक बार ये सर का कमेंट करें
सारे लोग तेजी के साथ। तो अगले सवाल पे चला जाए कि हाँ सर सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हाजिर, समय स्टार्ट नाउ। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, जल्दी से तेजी के साथ बताएं सवाल का आंसर। स्पीड में सब लोग लगाइए, बहुत शानदार सवाल है, सब लोग सॉल्व करिए बेटा। सवाल में क्या लिखा है वो देखो, ए और बी की आयु का अनुपात दिया 3:5 और उनकी आयु का एडिशन दिया 80। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है, ओरल नहीं बन रहा है। बताओ दोनों के एज का रेशियो हो जाएगा 8 टोटल, जबकि दोनों का एडिशन कितना है 80। तो बताओ एक रेशियो का मान 10 के बराबर हुआ, तो 3 का मान 30 के बराबर, 5 का मान 50 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ पहले। 10 साल बाद पूछा है, तो 10 साल बाद ये 40 का हो जाएगा, और ये 10 साल बाद अगर देखा जाए तो 60 का हो जाएगा। 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2:3। इस सवाल का आंसर हो गया, कहानी खत्म हो गई। 4 घंटे टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा, मतलब 2:3। ओरल बन रहा सवाल आप लोगों से। आप देखो यहां पर 3:5 था, टोटल एडिशन 8 हुआ। 8 का मान 80 के बराबर, 1 का मान 10 के बराबर, 3 का मान 30 के बराबर, 5 का मान 50 के बराबर, 10 साल बाद ये 40, 10 साल बाद ये 60, रेशियो कन्वर्ट किया 2:3 आंसर आ गया। कहानी खत्म। अगला सवाल इसी बात पे हाजिर हो गया आपके सामने। बढ़िया सवाल है, टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से सॉल्व करें और बताएं स्पीड में इस सवाल का आंसर क्या होगा सारे लोग। जल्दी जल्दी बेटा, तेजी के साथ। देखिए सवाल में दिया क्या है पहले वो सुनो। सवाल में दिया है द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू द बी's एज 8 year ago, 4 year hence the respective ratio between the ages and B's age will be 4:5। ये बात तो समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब सवाल ध्यान सुनना। एक बात बताओ, इसने बोला प्रेजेंट एज ऑफ ए, हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लेट, हमने ए की प्रेजेंट एज मान ली x, ठीक है। ए की प्रेजेंट एज क्या मान ली हमने, x मान ली, और y की जो b की प्रेजेंट एज हमने मान ली कितनी बेटा, y। b की प्रेजेंट एज y मान ली, यहां तक कोई डाउट। सवाल में लिखा है प्रेजेंट एज ऑफ ए मतलब x, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की प्रेजेंट एज इज इक्वल टू बी's एज 8 year ago, मतलब बी की 8 साल पहले। तो 8 साल पहले बताओ y माइनस 8 होगा कि नहीं होगा, इसकी एज के बराबर था, ऐसा सवाल में लिखा है। तो बताओ बेटा यहां से क्या बन रहा, y माइनस एक्स बराबर 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ये पहली इक्वेशन सेट हो गई। आगे सवाल में देखो क्या लिखा है, 4 year hence, 4 साल बाद, 4 साल बाद, 4 year hence, 4 साल बाद एज द रेशियो बिटवीन द एज एंड बी's एज विल बी 4:5। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। 4 साल बाद आप लोग बताओ ए कितना हो जाएगा, x + 4, बी कितना हो जाएगा y + 4, और इनका रेशियो कितना हो जाएगा 4/5 होगा कि नहीं होगा। बस 5 से इधर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5x + 20, 4y + 16, तो ये आ जाएगा 5x - 4y, है ना, 5x - 4y बराबर हो जाएगा कितना, -4 ना, -4 होगा कि नहीं होगा, -4। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई।
बताओ भाई, क्वेश्चन समझ में आया? सवाल में बोला ना 4 वर्ष बाद ए की, तो एक्स में 4 जोड़ दो, बी की हो जाएगा y+4 का रेशो 4:5, सॉल्व कर लिया, ये रेशो बन गया, है ना, ये रेशो बन गया। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो। तो आप ही लोग बताइए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लें तो माइनस से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा कर लो, चूंकि इसमें y माइनस एक्स लिखा आपने, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा 4y प्लस का 5x बराबर 4 होगा कि नहीं होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये मान लेते हैं, है ना। क्या किया हमने, 1 मिनट गड़बड़ किया कुछ, 1 मिनट रुक जाओ भाई, ये माइनस में हो जाएगा ना, 4y माइनस 5x प्लस 4 बराबर 4 हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, ये इक्वेशन नंबर 1 जो थी, देखो पहले इक्वेशन वहां देखो लिखी है हमारे पास 4y माइनस 5x बराबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी, ये हमने बनाई है। अब आप देखो हमें चाहिए क्या मान, हमें चाहिए a की, a का मतलब x का मान निकालना, y को बराबर कर दो, तो y को बराबर करने के लिए यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 4 इसमें 1 में 4 से मल्टीप्लाई करो, 4y माइनस 4x, है ना, और बराबर हो जाएगा 4 अट्ठे 32 आ रहा भाई। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी जिसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब माइनस कर लो पूरी क्वेश्चन को, तो आप बताओ ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां से आ जाएगा माइनस एक्स और ये आ जाएगा आपका, बताओ माइनस एक्स आया तो ये आ जाएगा आपका 28 ना, 8 4 12, तो ये बताओ माइनस का 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब आप ही लोग बताइए, यहां से अगर आप देखोगे तो x बराबर 28 आ रहा है बेटा ना, सब लोग बताओ x बराबर कितना आ जाएगा 28। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो 28 ईयर आ रहा है। एक बार जल्दी से सब लोग देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया क्वेश्चन पूरी तरीके से, है ना। बताओ कौन सा पॉइंट है जिसमें आपको समझ में नहीं आया, कुछ नहीं करना था, x को मान सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, सॉल्व आ गया। हमें एक का परसेंटेज चाहिए, लेकिन आप देखो, हाँ बस ठीक है, परसेंटेज माना था तो एक पूछ लिया, तो इस सवाल का जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी आ रहा बेटा। इस सवाल का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, 8 सवाल हम लोगों ने अभी तक लगा लिए भाई, बहुत शानदार तरीके से सारे लोग आंसर दे रहे हैं। इसी बात पे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, जल्दी से पढ़िए, समझिए और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। तेजी के साथ सॉल्व करें, तेजी के साथ, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए भाई। दस वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, ये हमको बताना है। आप लोग बताइए, ए और बी की 10 वर्ष पहले आयु का अनुपात, 10 वर्ष पहले आयु का अनुपात 3:2 था, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 था। इसका डिफरेंस कितना है, 1, इसका डिफरेंस कितना है, 1, डिफरेंस बराबर, मिल गया अपना पैटर्न, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर नीचे डिफरेंस 2 का मान 20 के बराबर, 1 का मान 10 साल पहले 10 साल बाद मतलब 20, 1:10 के बराबर चाहिए क्या, उन 1:10 के बराबर, तो 3 का मान 30, 2 का मान 20, लेकिन ये जो एज निकल के आ रही है बेटा, ये दोनों की 10 साल पहले का रेशियो है ना, तो आप ही लोग बता दो डायरेक्ट, ए का प्रेजेंट कितना हो जाएगा 40, और आप बताओ बी का प्रेजेंट कितना हो जाएगा 30, होगा ना भाई, 20 है 10 साल पहले, 30 हो जाएगा। अगर दोनों की एज की बात करें तो आप ही लोग बताओ 70 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा, मतलब उनकी प्रेजेंट एज का एडिशन हमसे पूछा है, तो इस सवाल का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 70 ईयर हमारे हिसाब से। एक बार जल्दी से आपकी भी मोहर लग जाए और फटाफट सब लोगों के आंसर तो आ गए, लेकिन एक बार सारे लोग लाइक और शेयर कर दो भाई, सभी लोगों को एक बार ज्यादा से ज्यादा सब लोग शेयर कर दो, ठीक है, ज्यादा शेयर कर दो, ठीक। चलो, ये बड़ा आसान सा सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, देखो आप देखो, 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, 5 साल बाद उनका रेशियो 5:7 हो जाएगा,
उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा रहा सेशन, आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, है ना बेटा। तो सारे लोग ये सेशन शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अपना अपना ख्याल रखें। मिलते हैं कल फिर से महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.